प्रोग्राम था लाइव, तो जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आप नहीं। देखिए, लोगों की डिमांड थी कि ये परमानेंट बंद करवा दिए जाएं। हमने कल एक वीडियो डाल के भी हमने राय मांगी थी और 2 घंटे में 3000 कमेंट आए और 3000 लोगों ने कहा कि हाँ परमानेंट बंद करा दो। तो आंदोलन जनभावना के अनुसार चलता है और ये फैसला ले लिया गया है कि अब हरियाणा में जो टोल हैं वो तब तक बंद रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। आप टोल पे जा रहे हैं जगह जगह पर, क्या माहौल है किसानों का, क्या देखिए, कल मैं 4-5 टोलों पे गया, आज भी ये दूसरा टोल है और बहुत अच्छा माहौल है। आप यहाँ भी देख रहे हैं, पिछले जो टोल था उस पे और ज़्यादा लोग थे। जो माहौल है वो एक तरह से एक जन आंदोलन ये है सरकार के जो नीतियों के खिलाफ, और मैं तो इसको धर्मयुद्ध मानता हूँ जिसमें लोग अपनी जातियाँ भुला के, हालांकि बीजेपी ने जातियों में बांट दिए थे, धर्मों में बांट दिए थे, लेकिन इस आंदोलन का एक फायदा हमारे देश को ये हुआ है कि अब जाति और धर्म भुला के सारे फिर दोबारा से एक मंच पे आ गए हैं, एक तरह इकट्ठे हो गए हैं। रेट का विरोध किया आपने, कही है सर, अडानी अंबानी इवन दैट बाबा रामदेव के प्रोडक्ट के बहिष्कार के लिए भी आपने मांग की है। देखिए, जो लोग हमें लूटते हैं, हम अपनी लूट से तो उनसे बच ही सकते हैं ना। ये तो हमारा अधिकार है कि अगर हमें कोई लूटे हम उसकी लूट से तो बचना ही चाहिए। और एक बात यह है कि हमारा देश गरीब देश है और उसमें जितना छोटा इंडस्ट्री वाला है उसको बड़ी इंडस्ट्री वाला खा गया, छोटी कंपनी वाले को बड़ी कंपनी वाला खा गया, छोटे दुकानदार को बड़ा मॉल वाला खा गया, और अब खेती को भी कारपोरेट खाएगा। तो इनका विरोध करना जरूरी है, तब जाके जनता सुखी बसेगी, तब जाके आम जनमानस जिंदगी जीने का बल बचेगा। तो इसलिए हमने इनका विरोध किया। सरकार का कह रहे हैं कि लगातार हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं, बीच कहाँ फंसा हुआ है? सरकार बातचीत नहीं कर रही, गुमराह कर रही है। 5 बार में उनसे बातचीत नहीं हुई क्या? 5 बार उन्होंने बातचीत के लिए बुलाए और 5 बार उन्होंने गोल मोड़ करके वहां से उठा दिए, और अब कल फिर है, लेकिन होना कल भी कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वो खाली टेलीविजन पे आके झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। वो बोलते हैं कि हम तीनों कानूनों में जो गलत है उसके वापस कर देंगे, लेकिन जो ड्राफ्ट बना के भेजा उसमें उन्होंने गोल मोड़ कर दिया। इस काम को स्टेट गवर्नमेंट देख लेगी, इस काम को स्टेट गवर्नमेंट देख लेगी। अरे भाई, जब स्टेट गवर्नमेंट देख लेगी तो उन्हें क्यों बनाए थे? देख लेती स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी बात, मांगे किसने? हम जो मांग रहे हैं वो तो हमें दे नहीं रहे, जो हम नहीं मांग रहे हैं वो हमें जबरदस्ती दे रहे हैं और कहते हैं किसान का फायदा, किसान का फायदा। अरे भैया, बाढ़ में जाए फायदा, हम तो नहीं करवाते फायदा। क्यों हमारा जबरदस्ती फायदा कर रहे हैं वो? दिल्ली पर और कितना दबाव बनाने की जरूरत है और कितना घेरने की जरूरत है, सरदार जी आप क्या मानते हैं? देखिए, दिल्ली तो बहुत अच्छी तरह घेरी हुई है, अब तो संसद घेरने की बात बाकी बची है। और अगर ना माने तो कुछ भी हमें कदम उठाना पड़ेगा, फिर हमारी मजबूरी होगी। अभी तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद मान जाए, शायद मान जाए, शायद मान जाए। और दूसरा, सरकार ये सोच रही थी कि आंदोलन टूट जाए और हम ये सोच रहे थे कि आंदोलन में और जुड़ जाएं, और जुड़ रहे हैं। अब कल परसों 10,000 आदमी उत्तराखंड से और यूपी से कल फिर आया, और जो राजस्थान वाला रास्ता था वो भी बंद हो गया। तो चौगिरदे से दिल्ली के रास्ते बंद हो चुके हैं। सर, मीडिया के माध्यम से जो 36 बरादरी के जो किसान भाई है, क्या कहना चाहेंगे आगे? देखिए, हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। इस देश को बचाने का, भूखे गरीबों को बचाने का। जो भुखमरी इस देश में इन काले कानूनों से बरतेगी, उससे हजारों लोग, लाखों लोग भुखमरी से मरेंगे, उनकी जान बचाने का। जो हमारे आगे बेरोजगार युवा हैं जो 6-6 हज़ार रुपये आज जाके कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी दशा को बचाने का। 11-11 घंटे काम लेना शुरू कर दिया है उनसे 6-6 हज़ार रुपये में, तो उन पे देख के तरस आता है। पता नहीं क्या यह सरकार चाह रही है। तो ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में सभी, छोटे से लेके बड़े तक, सभी इसमें सहयोग करें, जाति बुला के, धर्म बुला के, और अपने आपसी रंजिश बुला के, और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सब इस मैदान में आए, सब इस सहयोग में आए। और हम तो ये कहते हैं कि जो बीजेपी वाले हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनके एमपी हैं, उनके एमएलए हैं, उनको भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। इतनी क्रूरता नहीं बरतनी चाहिए कि चाहे देश मर जाए लेकिन उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए। जो किसान शहीद हुए दुष्यंत हैं, चौटाला क्या की कहना नींद चाहेंगे? टूट नहीं रही है, सरदार जी क्या कहेंगे? अभी तक नींद तो ना दुष्यंत चौटाला की टूट रही है, ना वीरेंद्र की टूट रही है, दोनों किसानों के बेटे हैं।
दोनों जो है बड़े जो किसान नेता हुए हैं उनका खून है, और मैं ये कहता हूं कि दोनों ने उस खून को कलंकित किया है। दुष्यंत ने वोट तो लिए किसान के नाम पे, देवीलाल के पोते के नाम पे, एंटी बीजेपी लोगों ने वोट दिए और उन सब वोटों को बीजेपी के पास बेच दिया और वोट बेच के अपने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। तो किसानों की पीठ में छुरा मारा है और किसान आगे वो तो सबको उनको सिखाएगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो बाकी लोग हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। इतना पाप नहीं करना चाहिए कि फिर नरक भुगतना पड़े। और मैं तो बीजेपी को भी ये कहना चाहूँगा, जेजेपी को भी ये कहना चाहूँगा, जो उनके और भी सहयोगी हैं, कि अगर आप देश को बर्बाद करके 5 साल राज कर भी लोगे, अगर आप करोड़ों लोगों को भूखे मार के 5 साल राज कर भी लोगे, फिर कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? किसके लिए? क्या 4-5 साल के राज के लिए आप सारे को बर्बाद कर दोगे? तो अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए और उनको अभी पटड़ी पर आ जाना चाहिए, पार्टी छोड़ के आ जाना चाहिए। मन की बात का बहिष्कार किया है। देखिए, जो मैले मन से बात करता है, और मन जो है वो मन तो पापी होता है। आत्मा की आवाज उसको आत्मा से बात करनी चाहिए। मोदी आत्मा से बात नहीं करता, मन की बात करता है, और इसलिए मन की बात का हमने विरोध किया है। थाली उसकी थी, जूता हमारा था। सर, कहीं ना कहीं 2-3 दिन से सरदार जी 2-3 दिन से ये महसूस किया जा रहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि तमाम और किसान संगठनों से आपको अलग करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप मानते हैं इन बातों में सच्चाई है? देखिए, सरकार सारे हथकंडे अपनाती रहती है, लेकिन परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है। और मैं किस खेत की मूली हूँ? क्या ये आंदोलन मेरे की से थोड़ा ही चल रहा है? ये तो परमात्मा का संदेश है। और आदमी की तो चालें हैं, पता नहीं आदमी क्या 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 चालें चलता रहता, सारी सीधी थोड़ी ही पड़ती हैं उसकी, तो उल्टी भी तो पड़ती हैं। अब जो सरकार चालें चल रही है उसकी उल्टी ही पड़ी ना। सरकार ने मेरे विरुद्ध कितने प्रचार किए, देशद्रोही तक कह डाला मेरे को, फिर क्या हो गया उसके उनके कहने से? अब जो ये चालें हैं ये सारी, जब तक ऊपर वाले की मर्जी है तब तक तो कुछ मेरा बिगड़ेगा नहीं, और जब ऊपर वाले की नजर फिर मेरे को कोई बचा नहीं पाएगा। टीकरी बॉर्डर पर फजीलका के एक वकील है, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम अभी भी चिट्ठी लिख के जहर खा लिया था, उनकी मौत भी हो चुकी है, शहादत। देखिए, मैं इसको बहुत बुरा मानता हूं, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सभी के आगे, कोई ऐसा कदम ना उठाए, कोई ना उठाए। ये मोदी है, नहीं मानेगा कोई ऐसा भाई कदम ना उठाए। आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सभी के आगे कि देखिए, देश का इतना बड़ा संत बलिदान दे गया बाबा राम सिंह जी, उससे मोदी की आत्मा ने हिली। एक आम आदमी के से क्या उसकी आत्मा हिल जाएगी? हम लड़ेंगे, हम अभी जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं तब तक लड़ेंगे। कोई भाई ये कदम ना उठाए। अगर कहीं कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी भी तो सबसे पहली कुर्बानी उनको देनी चाहिए जो अगवानी करते हैं। पिछले तो हम उनके बच्चे होते हैं, पिछले लोगों को कुर्बानी बाद में नंबर आता है, पहले अगले लोगों को कुर्बानी देनी चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कोई भाई ऐसा आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए। धन्यवाद।